हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग जी के बारे में। इनका जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। इनके पिताजी का नाम फ्रैंक हॉकिंग और माताजी का नाम इशोबेल हॉकिंग था, जो कि पेशे से डॉक्टर थे। इनकी 2 बहनें भी थीं, जिनका नाम फिलिप्पा और मैरी था, और इनका एक गोद लिया हुआ भाई भी था जिसका नाम एडवर्ड फ्रैंक था। ये अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बैरन हाउस स्कूल से शुरू किए थे, जो कि ऑक्सफोर्ड में ही था, और इनको कुछ समय के लिए सेंट अल्बॉन हाई स्कूल, जो कि लड़कियों के लिए था, उसमें पढ़ने के लिए इनको जाना पड़ा था। ये बचपन से ही बहुत ही अच्छे छात्र थे, यानी बहुत ही मेधावी छात्र थे, इंटेलिजेंट थे। इनको मात्र 17 साल की ही उम्र में बीए ऑनर्स की डिग्री, जो कि फिजिक्स से थी, मिल गई थी, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। यानी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मात्र 17 साल की ही उम्र में ग्रेजुएट हो चुके थे। बीए ऑनर्स थे, वो भी फिजिक्स से। यानी कहने का मतलब, अगर ये फिजिक्स से थे तो फिजिक्स और मैथ इनकी अच्छी ही थी। बचपन से ही इनकी मैथ अच्छी थी। इनकी मैथ इतनी अच्छी थी कि इन्होंने पुराने जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसे जोड़कर एक कंप्यूटर बना दिया था। और इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी घटनाएं हुई। जैसे क्या हुआ कि ये जब अपने विद्यालय के दिनों में पढ़ते थे, और एक बार ये छुट्टी में घर आए हुए थे अपने। तो जब ये छुट्टी में घर आए हुए थे तो इनको अचानक से बेहोशी की हालत में ये गिर पड़े, और गिरने के बाद ठीक हो गए। किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में पता चला कि इनको एक बहुत ही घातक, यानी बहुत ही डेंजरस बीमारी हो गई, यानी मतलब ऑलरेडी पहले से थी, जिसका नाम था न्यूरॉन मोटर डिजीज। अगर किसी भी इंसान या व्यक्ति को हो जाता है तो उसके मांसपेशियों का, यानी इसके मसल्स का जो भी कंट्रोलिंग पावर है वो उसके बस में नहीं रहता। यानी उसकी मांसपेशियों का जो भी नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो उसके बस में नहीं रहता। जैसे उसका हाथ उसके बस में नहीं रहेगा, उसका पैर उसके बस में नहीं रहेगा, यानी उसकी कोई भी पॉइंट उसका काम नहीं करेगा। और जब इनको पता चला कि ये इतनी घातक बीमारी से ग्रसित हैं, तो उसी समय इन्होंने अपने आप को कहा था कि बीमार तो मैं हूं, लेकिन इस बात से ये नहीं कहा जा सकता है कि मुझे मरने की कोई जल्दी है, क्योंकि मरने से पहले बहुत सारे काम मुझे करने हैं। और अगर मुझे समय मिला, यानी मेरी ज़िंदगी ने मुझे समय दिया, तो मैं टाइम मशीन बना दूंगा। और इन्होंने ही सबसे पहले गॉड नाम की हर एक चीज़ को बाइकआउट कर दिया, कि गॉड नाम की कोई चीज़ ही है ही नहीं दुनिया में। गॉड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये ऑक्सफोर्ड में 1959 में बी ऑनर्स से फिजिक्स में ये ग्रेजुएट हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से 6 एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही प्रमुख हैं। जिसमें सबसे पहला आता है सिंगुलरिटीज एक्सपेरिमेंट। इनका 1970 यानी 1970 में हुआ था। सिंगुलरिटी, आपको पता है कि जो आइंस्टीन की जो आपकी थ्योरी है ग्रेविटी की, वो भी सिंगुलरिटी को बताती है। लेकिन सिंगुलरिटी की उतनी अच्छी व्याख्या, यानी उतनी सही से व्याख्या आइंस्टीन की थ्योरी नहीं कर पाती, जितनी सही से स्टीफन हॉकिंग जी ने किया। स्टीफन हॉकिंग जी ने जितनी सही से उसकी व्याख्या की, उतनी सही से व्याख्या आपकी आइंस्टीन थ्योरी नहीं कर पाती है, यानी अनक्लियर है। इन्होंने उसे क्लियर कर दिया, और उसे इन्होंने कहा कि जो आइंस्टीन की थ्योरी थी वो प्रिडिक्ट करती थी बिग बैंग थ्योरी को। क्या करती थी? प्रिडिक्ट करती थी। चलिए,
नेक्स्ट फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका था लॉ ऑफ ब्लैक होल मैकेनिक्स। लॉ ऑफ ब्लैक होल मैकेनिक्स जो एक्सपेरिमेंट इनका चला 1971 से लेकर 1972 तक। अब आपको जब बता ही दिया गया है ब्लैक होल मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई इनका एक्सपेरिमेंट था तो ब्लैक होल ही थ्योरी थी। ब्लैक होल थ्योरी ही इनकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है और उसी थ्योरी को हॉकिंग एरिया थ्योरम भी कहते हैं। हॉकिंग एरिया थ्योरम भी कहते हैं और इस ब्लैक होल के बारे में आगे अगली वीडियो में बताया जाएगा। इसी ब्लैक होल थ्योरी की वजह से इनको 1971 में प्रेस्टिजियस ग्रेविटी रिसर्च अवार्ड भी दिया गया था ब्लैक होल के बारे में इतना इन्वेस्टिगेट करने से। तीसरी इनकी आती है कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरम जो 1982 में इन्होंने डिस्कवर किया था उसके बारे में जो कुछ बताया था। फिर नेक्स्ट चौथा नंबर का जो इनका आता है वो है मॉडल ऑन द वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स। मॉडल ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स इसे इन्होंने कब डिस्कवर किया यानी कब कहा 1983 में। फिर पांचवा आपका आता है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम। यह इनकी एक किताब थी। क्या थी? एक किताब थी जो कि पब्लिश हुई थी 1988 में और सबसे ज़्यादा उस समय की सेलर लिस्ट की ये बुक थी जो कि दर्शकों के बीच में 237 वीक तक बिकी थी। आपको पता है एक साल में 52 ही वीक 52 वीक ही होते हैं तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने साल हो गए। उतने साल तक ये लगातार बिकती ही रही। फिर छठवां एक्सपेरिमेंट इनका आता है टॉप डाउन थ्योरी ऑन कॉस्मोलॉजी। टॉप डाउन थ्योरी ऑन कॉस्मोलॉजी और ये इन्वेंशन इनका हुआ था 2006 में यानी 2006 में हुआ था। तो ये 6 डिस्कवरीज इनके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें ब्लैक होल और कॉस्मिक इन्फ्लेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी किताबें भी लिखी यानी ये ऑथर थे ही, ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, कॉस्मोलॉजी के भी ज्ञाता थे और ये ऑथर भी थे। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जिसमें सबसे पहला है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दूसरा आता है द ग्रैंड डिज़ाइन, दूसरी किताब इनकी है। तीसरा आता है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन यानी किसी भी बड़े क्वेश्चन का एक सही से आंसर देना, ये तीसरी किताब थी। चौथी इनकी थी ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्सेस एंड अदर एस्से। ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्सेस एंड अदर एस्से। भाई जो इतना कुछ जानता था यानी इतना इन्वेंशन कर चुका था उसे अवार्ड भी मिलाना चाहिए था, जबकि उसे अपने क्षेत्र का यानी इंग्लैंड और के सबसे अच्छे अवार्ड्स मिले थे जैसे कि प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम, कॉपले मेडल। आप लोग इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही मतलब विज्ञान जगत के बहुत ही उच्चतम पुरस्कारों में से एक हैं। स्टीफन हॉकिंग डायरेक्टर थे। क्या थे? डायरेक्टर थे। कहाँ के? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। किस विभाग के? रिसर्च के थे, सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी। ये सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी के डायरेक्टर, रिसर्च के डायरेक्टर थे और वो कहाँ पर था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। ये इन्हीं दिनों जब ये डायरेक्टर थे तभी इनका देहांत हो गया यानी ये अपने शरीर को त्याग देते हैं और 14 मार्च 2018 की तिथि को 76 साल की उम्र में यानी 76 एज की
उम्र में ये अपनी बॉडी, यानी कहने का मतलब इनका डेथ हो जाता है, मर जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके बारे में ऐसे ऐसे टिपिकल वीडियोज़ हम फिर से बनाएंगे और अपलोड भी करेंगे।